अपना प्रदेश बिहार देश भर में अपनी खासियतों को लेकर काफी ज्यादा जाना जाता है। वहीं बिहार के अलग अलग जिले भी अपनी विशेषताओं के कारण काफी प्रचलित हैं। अब बिहार वालों के लिए एक और खुशी की बात है। दरअसल अब बिहार के लोग विदेशों के विशेष प्रकार के चावल का स्वाद ले सकेंगे। इसको लेकर बिहार में खेती की जा रही है। देखा जाए तो बिहार का प्रमुख शहर गया ज्ञान और मोक्ष की भूमि के नाम से प्रचलित है। भारत में गया ही एक ऐसा स्थान है जहां पूरे साल पितरों का श्राद्ध किया जाता है। गया को भगवान बुद्ध की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहां आए विदेशी पर्यटकों या बौद्ध भिक्षुओं के बारे में ज्यादातर लोग समझते हैं कि वे यहां भगवान बुद्ध का पूजा करने या दर्शन करने ही आते हैं। लेकिन यह बात कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बौद्ध भिक्षु महाबोधि मंदिर का दर्शन पूजन के साथ ही स्थानीय मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी करते हैं। 200 से ज्यादा विदेशी बौद्ध छात्र विभिन्न विषयों की पढ़ाई यहाँ करते हैं। यहाँ के बौद्ध मंदिरों में भी छात्र रहते हैं। गया में विदेशी बौद्ध भिक्षु इस बार धान की खेती करते भी नजर आ रहे हैं। ये ऐसा पहली बार है जब बौद्ध भिक्षुओं ने खेती का फैसला लिया है। दरअसल हुआ यूं कि उन्हें स्थानीय बाजार में बोध गया में स्टिकी राइस खाने के लिए नहीं मिला। इसके लिए वह थाईलैंड से स्टिकी राइस को फ्लाइट से मंगवाते हैं। उनका कहना है कि थाईलैंड से मंगाने में ये स्टिकी राइस बोध गया पहुंचते पहुंचते काफी महंगे हो जाते हैं। इसलिए यहाँ आसपास में कुछ जमीन को लीज पर लेकर वो इस चावल की खेती कर रहे हैं, जिसके बाद अब पूरे बिहार वाले इसका स्वाद ले सकेंगे। बोध गया स्थित वट लाओस बौद्ध मंदिर में रहने वाले थाईलैंड और लाओस के बौद्ध भिक्षुओं ने पहली बार स्टिकी राइस की खेती का फैसला लिया। यही नहीं, वो खुद खेतों में इस धान की रोपनी करते दिखे। वट लाओस मंदिर के केयरटेकर संजय कुमार ने बताया कि विदेशी बौद्ध भिक्षु करीब 1 बीघा जमीन में धान की रोपनी किए हैं। इसमें थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया बौद्ध भिक्षु शामिल हैं। बटलाव बोध गया इंटरनेशनल में स्टिकी राइस का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। पिछले साल भी किए थे तो अच्छा रिजल्ट मिला। और इस बार जो है 1 बीघा लीज पर ज़मीन लेकर और स्टिकी राइस जो कि लाओस और थाईलैंड से बीज मंगा करके और पौधारोपण किया गया है। स्टिकी राइस इन लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चावल है, जो कि इंडिया में नहीं मिल पाता है, और अगर किसी तरह से मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है। इन लोग थाईलैंड और लाओस से स्टिकी राइस बाई एरोप्लेन अगर मंगाता है तो इंडिया में आते आते बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, जो संभव नहीं है कि वहाँ से हमेशा चावल को मंगाया जाए। इसीलिए बटलाव बोध गया इंटरनेशनल मंदिर के मोंक और थाईलैंड, कंबोडिया ये लोग जो है वो 1 बीघा ज़मीन लेकर और स्टिकी राइस का पौधारोपण इन्होंने किया है। और आने वाले जो टूरिस्ट होंगे उनको ये चावल को हम लोग जो महत्वपूर्ण पूजा होता है उसके ओकेजन पे हम लोग उसको ऑफर करते हैं। बौद्ध गया में साल भर थाईलैंड, कंबोडिया सहित विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षु और विदेशी श्रद्धालुओं का आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। लेकिन उन्हें यहाँ स्टिकी राइस खाने के लिए नहीं मिलता था, जिसके लिए वह थाईलैंड से स्टिकी राइस को फ्लाइट से मंगवा रहे थे, जो बौद्ध गया आने में काफी महंगे पड़ जाते थे। जिस वजह से ही अब उन्होंने यहाँ आसपास के कुछ जमीनों को लीज पर लेकर खेती करनी शुरू कर दी। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।